इजराइल फिलिस्तीन वॉर में अभी तक 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 500 से ज्यादा पैलेस्टाइन बच्चे थे। फिलिस्तीन से ऐसी सेंसिटिव फुटेज आ रही है जिन्हें दिखाया भी नहीं जा सकता। हमास ने इजराइल के ऊपर जो अटैक किया उसमें इजराइल की आयरन डोम जैसी खतरनाक टेक्नोलॉजी भी फैल रही। इस अटैक के रिस्पॉन्स में इजराइल कंटिन्यू गाजा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी तबाह कर दिया है। इस वॉर में इजराइल ने गाजा के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरा दिया है। वे दोनों तरफ से हजारों लोगों की जानी गई है। यह अटैक पिछले कुछ सालों में सबसे बड़ा अटैक है इजराइल का फिलिस्तीन के ऊपर। गाजा स्ट्रिप में 22 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिन्हें पूरी तरह से बिजली, पानी, खाने और इमरजेंसी सप्लाई, मेडिकल हेल्थ को भी रोक दिया गया है। इजराइल और हमास के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर ये हमास का टेररिज्म है तो इजराइल की ये बॉम्बिंग, एयर स्ट्राइक कब तक सेल्फ डिफेंस रहेंगी। कोई भी देश चाहकर भी गाजा स्ट्रिप की मदद नहीं कर पा रहा है। इन सब में इंडिया किसके साथ और क्यों खड़ा है? जिन लोगों ने हमास को बनाया आज वही गाजा को बर्बाद होते देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल मेडिटेरियन सी और अपने चारों ओर जिन देशों से घिरा हुआ है इन्हें अरब देश कहा जाता है। इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब। इजराइल यहाँ अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से वेस्टर्न कंट्रियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो इजराइल को हर चीज में ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि स्वेज कैनाल क्राइसिस के टाइम से ही मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न कंट्रियों का इन्फ्लुएंस बरकरार रखने के लिए इजराइल को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो इजराइल में फिलिस्तीन दो भागों में बटा हुआ है। वेस्ट बैंक जो जॉर्डन की तरफ है, दूसरा गाजा पट्टी जो इजराइल के साउथ वेस्ट में इजिप्ट की बॉर्डर पर है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में लाखों इजरायली बस्तियां बसाई। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में इन सभी बस्तियों को बसाकर वो वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। गाजा पट्टी पैलेस्टाइन का ही हिस्सा है, लेकिन ये दो टुकड़ों में बटा हुआ है। वेस्ट बैंक पर फतेह पार्टी रूल करती है और वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी में हमास पार्टी रूल करती है, जिसे एक्सट्रीमिस्ट टेरर ग्रुप कहा जाता है। अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जैसी कंट्रियां इसे एक टेरर ग्रुप मानती है, जबकि अरेबियन कंट्रियां मिस्र, ईरान, कतर, सीरिया, ब्राजील, चीन, नॉर्वे, रूस और तुर्की देश खुलकर फिलिस्तीन के सपोर्ट करते हैं। इन्हें ये टेरर ग्रुप नहीं मानते, बल्कि ये तो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो इजराइल ने कब्जा की है। ये बात भी सच है कि इजराइल ने पैलेस्तीन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। आप जब 1947 से 2023 तक के मैप्स देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि पैलेस्टाइन तो पूरी तरह से खत्म ही हो गया और पैलेस्टाइन जो पैलेस्तीनी बचे हुए हैं वो अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए हैं। इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को अपने ही देश का हिस्सा बताता है। यूएन में वो अपने देश के मैप को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें साफ तौर पर ना ही वेस्ट बैंक था और ना ही गाजा, जिससे ये तो क्लियर है कि इसने पूरे एरिया को धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर लिया है। हमास पिछले कुछ सालों में इजराइल के बेसिस पर कई हमले कर चुका है, जिनमें सुसाइड बॉम्ब, विस्फोट, रॉकेट लॉन्च अटैक। वहीं इजराइल भी एयर स्ट्राइक और बॉम्बिंग करता रहा है। लास्ट हमास के इस टेरर अटैक के बाद, जिसमें करीब 900 इजरायली मारे गए और 100 से ज्यादा इजरायलियों को बंदी बनाकर हमास गाजा स्ट्रिप के अंदर ले गया, जिन्हें आज उन्होंने हॉस्टेज बना रखा है। यहाँ आप मैप में देख सकते हो कि हमास इजराइल के अंदर कितना जा चुका है। हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने इस अटैक को ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड नाम दिया और कहा कि हमास ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल ने फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म किया है उसका बदला ले रहा है, जो अपनी जमीन को वापस लेंगे। इस अटैक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक वॉर डिक्लेयर कर दिया और जवाब में इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार एयर स्ट्राइक के साथ पूरे गाजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करके कंटिन्यू बॉम्बिंग कर रहा है। गाजा में फिलहाल इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग चल रही है। बिल्डिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मार्क, चर्च, यहाँ तक कि रेफ्यूजी कैंप्स को टारगेट किया जा रहा है। अगर ये वॉर रुक भी जाए तो इसका मतलब साफ है कि गाजा अब कई साल और पीछे चला जाए। इस टेरर अटैक के बाद इजराइल भूल जा रहा है कि गाजा के अंदर 22 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। उसमें से कुछ लोग हमास का हिस्सा है या हमास को सपोर्ट करते हैं, जबकि मेजोरिटी में तो फिलिस्तीनी सिविलियंस ही हैं। यहाँ इजराइल के लिए ये सिविलियंस हट जाए तो ठीक, वरना इजराइल हमास को हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। गाजा में हजारों बम गिराए जा रहे हैं। वीडियो फुटेज गाजा से बाहर आ रही है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि इजराइल गाजा के खिलाफ व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स का यूज कर रहा है। व्हाइट फास्फोरस वो चीज है जो कॉन्टेक्ट में आते ही किसी भी चीज को जला दे, इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किन। ये इतना डरावना केमिकल वेपन है जिसे इंटरनेशनल द्वारा इसे बैन कर दिया गया। ये बात सच है कि इस इंसिडेंट में हमास ने गोली पहले चलाई, जिसके रिस्पॉन्स में अब तक पैलेस्टीन में 1500 से भी ज्यादा लोग मारे जाए, जिनमें 500 से ज्यादा बच्चे हैं। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार अटैक के बाद गाजा में पूरी तरह से बिजली, पानी, खाने और इमरजेंसी सप्लाई को
रोक दिया गया है। गाजा को काफी हद तक बिजली की सप्लाई इजराइल के जरिए ही की जाती है। हमास के इस अटैक के बाद इजराइल के ऊपर तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इजराइल को इसकी भनक तक नहीं लगी। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि इजराइल के अंदर है, इजराइल का नाम उस एजेंसी से लिया जाता है, जिनके इन्फॉर्मर गाजा मिलिट्री के एजेंट भी हैं, लेकिन फिर भी हमास ने इतने बड़े अटैक को अंजाम दिया। हजारों रॉकेटों के साथ फायर किया। हमास के इन टेररिस्टों को किसी भी ट्रेड फौजी की तरह पैराड्रॉप होना ये बगैर किसी ट्रेनिंग के मुमकिन नहीं। सवाल यह है कि अगर हमास इस लेवल की तैयारी कर रहा था तो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद यहाँ क्या कर रही थी? क्या इन्हें इन सब के बारे में पता नहीं है? इस वॉर के चलते दुनिया दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ तो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल को। इस अटैक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन, कनाडा सभी इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इराक, कतर, सीरिया, सऊदी अरब फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए कहा कि वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है, जिसका इजराइल खुद जिम्मेदार है। अगर आप इन मैप्स को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिलिस्तीन के लोग अपने ही देश में बेदखल होकर अपने ही देश में रिफ्यूजी बन गए। गाजा में आज जो लोग रह रहे हैं ये एक ओपन रिफ्यूजी कैंप से कम नहीं है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका, वहाँ 22 लाख से भी ज्यादा लोग रहे। गाजा को इजराइल बहुत लंबे अरसे से ब्लैकआउट करने में लगा हुआ है। यहाँ इजराइल को लगता है कि अगर इन्हें थोड़ी भी ढील दे दी तो इजराइल के ऊपर अटैक कर देंगे। बेसिकली हमास के लोग यहाँ एक कैदी से कम नहीं है। ये लोग गाजा से बाहर नहीं जा सकते। इजराइल ने सारे बॉर्डर्स, चेक पोस्ट बंद कर रखे हैं। हवाई जहाज, नाव का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इजराइल ने जबरदस्ती वो भी बंद कर रखा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर ऑलमोस्ट टोटल रेस्ट्रिक्शन है। यहाँ कोई भी बिजनेस या फैक्ट्री गाजा में ऑपरेट नहीं हो सकती। इजराइल के ब्लैकआउट की वजह से दवाइयों तक की इंपोर्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। यहाँ नौकरियां नहीं है, इन्हें काम करने के लिए भी इजराइल में जाना पड़ता है। ये लोग इस जगह को छोड़कर भी नहीं जा सकते और इनके बच्चों का फ्यूचर यहाँ नहीं। इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों ने यही कहा है कि इजराइल यहाँ जो कर रहा है वो इलीगल है। गाजा की इस रेफ्यूजी पॉपुलेशन के ऊपर इजराइल कहता है कि गाजा हमास के कंट्रोल में है, इसलिए गाजा के अंदर लॉकडाउन रखना जरूरी है। इजराइल की सिक्योरिटी और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है। ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट में साफ तौर पे है कि इजराइल ने गाजा को ब्लैकआउट कर दिया है, ओपन एयर प्रिजन बनाया है। इस इजराइल बेसिकली कंट्रोल करता है गाजा के पानी तक को। गाजा का 90-95% पानी कंटम है, उसको पीने के लिए पानी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। ऊपर से इजराइल वेस्ट बैंकों से गाजा तक पानी ट्रांसपोर्ट नहीं करने देता, जिसकी वजह से गाजा में एग्रीकल्चर भी बहुत मुश्किल से होता है। गाजा में लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन गाजा के अंदर ज्यादा ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। प्रोटेस्टरों को इजरायली मिलिट्री स्नाइपर से गोली मारकर उड़ा देती है। अब यहाँ ऐसा भी नहीं है कि हमास के टेरर ग्रुप की वजह से इन लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है, बल्कि वेस्ट बैंक के भी कुछ ऐसे ही हालात, जहाँ पर हमास का तो कोई कंट्रोल भी नहीं है। अगर आप वेस्ट बैंक को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि इजराइल का एक्चुअल प्लान क्या है। वेस्ट बैंक के अंदर भी वही हो रहा है कि कैसे फिलिस्तीनियों को यहाँ से निकाला जाए। इजराइल ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनी रह रहे हैं उन्हें पुलिस हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। हर जगह चेक पॉइंट है। शहरों के कुछ इलाकों में उनका जाना मना है। जुडिशरी ना ही बोलती है और ना ही कुछ करती है। राइट्स उनके पास है नहीं, और ऊपर से इजराइल फिलिस्तीनियों को बेदखल करने में जुटा हुआ है। वेस्ट बैंक तो वो एरिया है जहां हमास का कोई रोल और कंट्रोल भी नहीं है। यहाँ इजरायली गवर्नमेंट सेंट्रस इजरायलियों से कहती है कि वो वेस्ट बैंक में जाकर बसें और वहां बस्तियां बनाएं। इसी के साथ उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। इजराइल ने फिलिस्तीनी जमीन पर ऑलमोस्ट 7 लाख से भी ज्यादा यहूदियों को बसा दिया और इजराइल के ऑर्थो स्टेट ने उन्हें सपोर्ट भी किया है। और इन सब के बाद इन्हीं इलीगल बस्तियों की प्रोटेक्शन के नाम पर इजरायली गवर्नमेंट ने वहां ऊंची ऊंची दीवारें बना दी हैं। अगर कोई फिलिस्तीनी अपनी जमीन को वापस मांगने की कोशिश करता है तो या तो उसे टेररिस्ट बुलाया जाता है या फिर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अगर वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो ऑक्यूपाइड जमीन पर वो टेररिस्ट। कोई भी वॉर क्राइम ओवरनाइट नहीं होता। पहले उन्हें रेफ्यूजी बनाओ, फिर उनकी जमीन हड़प लो और फिर उन्हें इकोनॉमिकल क्रेश कर दो, फिर धीरे धीरे उन्हें मार डालो। हो सकता है कि पिछली वॉर्स की तरह गाजा भी अब इजराइल के हाथ में चला जाए। गाजा इस वॉर को कभी जीत ही नहीं सकता। पूरे वेस्टर्न कंट्रियों का जो होमस्फीयर है वो इजराइल को सपोर्ट करता है, और वहीं दूसरी तरफ अरब कंट्रीज भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड। जिस तरह इंडिया के अंदर गोदी मीडिया है, उसी तरह वेस्टर्न कंट्रियों के यहाँ भी एक मीडिया है। फिलिस्तीन में इतने सालों से इजराइल यही काम करता है। BBC, CNN जो वेस्टर्न मीडिया है, और वो जब भी कुछ बोल पाती है जब गाजा, हमास या फिलिस्तीन कोई अटैक करता। इतने दिन से इजराइल पैलेस्टीन गाजा में क्या कर रहा था, इस पर कोई आउटलेट नहीं। ये एक डार्क रियलिटी है। हर वॉर में बेकसूर ही पिसते हैं। आज बाप अपनी बेटियों की लाशों को उठा रहे हैं। इतने दिन से अटैक चल रहा है, इतने दिन से न्यूज आ रही है, लेकिन हमास का कमांडर अभी तक बाहर नहीं आया। आने वाले दिनों में हमास के ऊपर और बम गिरेंगे, और वो बेकसूर लोग जिनका पहले से ही इजराइल ने घर उजाड़ दिया है।
अब वो भूख प्यास से और दवाई ना मिलने से मरने वाले, और वो और उनके बच्चे इसे छोड़कर कहीं भाग भी नहीं सकते। सदियों से यहूदियों पर यूरोप में अत्याचार किया गया है और वो अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन चले आए, और जिन फिलिस्तीनियों ने उन्हें रहने के लिए जगह दी, आज उन्हीं को उन्हीं के देश में रेफ्यूजी बना दिया। हो सकता है कि कुछ वक्त बाद ना ही गाजा बचेगा ना ही फिलिस्तीन। हमास अपनी जगह सही है, लेकिन उसने जिस टेररिज्म का इस्तेमाल किया है वही उसके लिए एक सबसे बड़ा हथियार बन गया है। आज दुनिया में कोई भी कंट्री उन्हें सपोर्ट करने से पहले उसके टेररिज्म को देख रही है। इंडिया ने हमेशा आजादी से लेकर अब तक फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। इंडिया ने आजादी से लेकर अब तक फिलिस्तीन का सपोर्ट किया है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऑफिशियली ट्वीट करके कहते हैं कि इजराइल के ऊपर जो टेरर अटैक हुआ है वो शॉकिंग है और वो इसके खिलाफ है। इंडिया अपनी जगह सही है, वो भी न्यूट्रल रहना चाहता है। उसका अरेबियन कंट्रियों के साथ भी रिलेशन है और वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रियों के साथ। इजराइल का काफी हद तक इंडिया की मिलिट्री में बहुत सपोर्ट रहा है। इंडिया के लिए दोनों ही कंट्रियां इंपॉर्टेंट है, इजराइल भी और पैलेस्तीन भी। फिलिस्तीन अपने सपोर्ट को टेररिज्म की वजह से खो रहा है, जिसे कोई भी देश मंजूर नहीं कर सकता। इस वॉर का सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, फिलिस्तीन चाहकर भी इस वॉर को नहीं जीत सकता है। इसमें मासूम लोगों की जानें जाएंगी। दुनिया का कोई भी देश इसे सपोर्ट करने के लिए नहीं खड़ा होगा। वेस्टर्न कंट्रियों का पूरा सपोर्ट इजराइल को है। उसने वहां से वेपन से लेकर पैसे तक की मदद इजराइल को की है, जबकि अरेबियन कंट्रियां बस आश्वासन ही दे रही है। ऑन द ग्राउंड उनका कोई रोल ही नहीं है गाजा के अंदर। आपकी इन सब के बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।